तो स्वागत है दोस्तों आज की एक नए वीडियो में। तो आज का ये वीडियो हम लेके आ चुके हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो गाइज़ इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि ये जो दिया हुआ है नंबर, इसी को हमें शो करना है कि ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर कैसे आता है। और ये क्यू जो होता है ये कोई इंटीजर होता है, तो इसको हमें शो करके दिखाना है। तो सिंपल गाइज़, बहुत ईजी होता है। जैसा कि आपको पता है हमारे चैनल पे हमेशा जादू चलती हैं, तो हम जादू के तरीके से इसे निकालूंगा। और गाइज़ अभी 10th का एग्ज़ाम चलने वाला है, कुछ ही दिन बचे हुए हैं, तो आप लोग भी जम की तैयारी कर लो गाइज़। ये सब क्वेश्चन जो होता है ये शो वाला, ये ज़्यादातर पे लड़ता है। तो सिंपली चलो मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ सॉल्यूशन इसके क्या होता है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसको कोई एज्यूम मानेंगे। जैसे कि आपने मेरे पिछले वीडियो देखा होगा, तो उसमें एक फार्मूला मैंने बताया, यूक्लिड एल्गोरिथम बताता है। ये फार्मूला मैंने पिछले क्लास में बताया था। तो इसका फार्मूला होता है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। बी क्यू लिखो या बी इंटू क्यू लिखो, बात सेम होता है। तो मैं इजी के लिए ऐसे लिखता हूँ, ठीक है गाइज। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले एज्यूम करना है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे लेट ए, यहाँ पे ए नहीं दिया हुआ है तो हम ए को एज्यूम करेंगे। ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड गाइज यहाँ पे b क्या होता है, आप देखो q के साथ जो होता है उसी को b कहते हैं। तो यहाँ पे q के साथ 6 है, यहाँ भी q के साथ 6 है, यहाँ भी q के साथ 6 है, सब में सेम है, तो यहाँ पे हम 6 ही मानेंगे। एंड b इज इक्वल टू 6। गाइज यहाँ कंफ्यूज मत होना, b इज इक्वल टू 6 है बाई कौन से मेथड से, यूक्लिड्स एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग। तो ये हमने लिख दिया। लेट बी, ए को मैंने भी मान लिया और बी को भी मैंने मान लिया। जैसे अब आर बचा है, यहाँ पे आर को मानना है। तो गाइस आर जो होता है हमारा क्या क्या हो सकता है, आप ही गेस करो एक बार। आर या तो ज़ीरो आता है हमारा, या फिर ज़ीरो से बड़ा, या फिर ज़ीरो के बराबर। या तो ज़ीरो आएगा या फिर ज़ीरो से बड़ा, मतलब आर आएगा। और आर जो होता है वो कभी भी बी से छोटा होता है। बी क्या होता है, आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था, डिवीज़र जो होता है उसी को हम बी कहते हैं, ठीक है गाइस, जो कि हमारे क्यू के साथ अटैच होता है, इनटू में होता है। तो सिंपली इससे छोटा होता है, बी से छोटा होता है, डिवाइज़र से छोटा होता है, रिमाइंडर कोई भी हो सकता है, ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए और डिवीज़र से छोटा होना चाहिए। तो गाइस हम इसको पॉसिबल क्या क्या हो सकता है, आर की पॉसिबिलिटी हम निकालते हैं। बी ये है हमारा 6, तो 6 से छोटा होगा और ज़ीरो से बड़ा होगा, तो आर देखते हैं पॉसिबल क्या हो सकता है। तो हम लिख लेंगे सिंपली पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर इज इक्वल टू 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 1 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 2 हो सकता है, ये भी हो सकता है, 3 हो सकता है, हाँ हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, हाँ हो सकता है, 6 हो सकता है। गाइस बताओ आप कमेंट करके। नहीं, 6 नहीं हो सकता है। पता है क्यों? क्योंकि b से छोटा चाहिए हमें। 6 तो ऑलरेडी b है, तो 6 नहीं हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आपको लिखा था, टेंशन ना लो गाइस। हमारे ये नंबर से कोई भी r हो सकता है। तो अब हम चेक कैसे करेंगे, तो एक एक पुट करके रखेंगे। जैसे r इक्वल टू हम 0 रख दिए पहले फर्स्ट टाइम में, तो 0 r का वैल्यू रहेगा तो हमारा क्या आएगा, ऑड आएगा, ये इवन आएगा। तो चेक करते हैं हम। अगर ये r 0 रखेंगे तो हम यहाँ पे चेक करते हैं, a इज इक्वल टू 6q प्लस 0। इसका मतलब 0 का कोई वैल्यू नहीं, यहाँ पे q है, 6q है, यानी ये क्या है, 6q जो होता है वो इवन ही होता है गाइस। तो ये हमारा इवन है। हमें शो क्या करना है, ऑड, ये तीनों को शो करना है। तो एक तो हो गया, बाकी हम ऐड एक और करते हैं। r को अगर हम पॉसिबिलिटी 1 लेके चलते हैं, तो फिर यहाँ पे हम a इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 6q प्लस, यहाँ क्या होगा बताओ जल्दी, कमेंट करो। बिल्कुल सही बोला, 1 होगा, क्योंकि हमने r को 1 माना है। तो ये क्या हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आ रहा है यहाँ पे, ऑड ही होगा, क्योंकि 6 तो ऑलरेडी इवन है, इसमें कुछ भी ऐड करोगे तो ये ऑड आएगा। तो सिंपली हम यहाँ पे ऑड लिख देंगे, ठीक है गाइस। हमें क्या शो करना था, ऑड, तो ये एक ऑड मिल गया। फिर अगर से r को हम 2 रख के चेक करें, r इज इक्वल टू 6q प्लस 2, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इवन आ जाएगा, ठीक है गाइस। ऐसे हम 5 रख के चेक करेंगे। तो मैं एक बार और रख के चेक कर लेता हूँ, 3, r3 को रखते हूँ, तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 3, ये क्या आएगा हमारा, ऑड आएगा। और जब 4 को रखोगे तो क्या आएगा, इवन आएगा। तो 5 को हम रख देते हैं डायरेक्ट, और जब r को 5 रखेंगे
तो क्या आएगा 6 + 5 = क्या आएगा ऑड। गाइज़ मैंने यहाँ 4 को स्किप किया क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं था। और गाइज़ 4 आपको पता ही है इवन है, तो मुझे चाहिए था ऑड। एक ये ऑड मिल गया, एक ये ऑड मिल गया और एक ये ऑड मिल गया, हमारा 3 ऑड आ गया। और हमारे क्वेश्चन में भी कितना बोला गया था, यही तीनों को बोला गया था। तो मैं एक बार सिंपली यहाँ पे लिख देना है क्या, एनी पॉजिटिव को गाइज़ मैं ऐसे लिखता हूँ, आप जैसे चाहो लिख सकते हो, बाकी मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखता हूँ आपको समझाने के लिए। पॉजिटिव ऑड इज़ द फॉर्म ऑफ, फॉर्म कौन कौन सा हो सकता है, तो 6³ + 1 पहला फॉर्म, 6³ + 3 दूसरा फॉर्म, एंड लास्ट वन इज़ 6³ + 5। दिस इज़ द आवर आंसर, क्योंकि हमें क्या बोला था, शो करने के लिए। ठीक है गाइज़, तो हमने यहाँ पे शो कर दिया, ये हो गया हमारा आंसर। तो गाइज़ ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए टॉपिक पे, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।